In the name of Allah, most gracious, most merciful, my dear students, good afternoon to all of you. Hope you are well. Subject mathematics, class 5th, topic squares. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि हमारा जो चैप्टर 2 चल रहा है, तो इसमें हमने कंसेप्ट पढ़े। सबसे पहले हमने इसमें स्क्वायर का कंसेप्ट पढ़ा। आफ्टर दैट हमने पढ़ा रेक्टेंगल का। तो कल जो हमने इसमें कंसेप्ट पढ़ा वो था पेरीमीटर का कंसेप्ट। तो आपको पता होगा पेरीमीटर साइड्स बाउंड्रीज, जिस किसी की शेप की जो बाउंड्रीज हैं, तो इन बाउंड्रीज को हम पेरीमीटर कह सकते हैं। तो फिर हर एक शेप का जो पेरीमीटर है इसके निकालने का अलग अलग सा फार्मूला है। नाउ टुडे आप अपनी किताब का पेज नंबर 22 खोलें और यहाँ ऊपर आप देखें मेजर स्टैम्प्स। स्टैम्प्स आपको पता होगा, स्टैम्प्स होगा टिकट, डाक टिकट, ठीक है ना। तो हर एक अपने अपने मुल्क का स्टैम्प हुआ करता है। जिस तरह हमारा इंडिया है, इसका अलग सा स्टैम्प है। तो यहाँ बहुत सारे स्टैम्प दिए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं। ये है एक स्टैम्प, ये भी स्टैम्प है, ये भी स्टैम्प है, ये भी स्टैम्प है, ये भी स्टैम्प है, ये भी स्टैम्प है। तो कितने स्टैम्प से ये 1 2 3 4 5 6 स्टैम्प से यहाँ पे। तो हमने ये देखने हैं ये स्टैम्प्स कैसे बने हैं और किस तरह से बने हैं, इनका एरिया कितना है, इनका पेरीमीटर क्या है। तो हम सब इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। Now you can look here. Look at these interesting stamps. Look at these interesting stamps. Interesting कहते हैं दिलचस्प। इन दिलचस्प टिकट देखिए, ये दिलचस्प टिकट देखिए। Now is part first, A part. How many squares of a centimeter side cover stamp cover A? एक जो स्क्वायर है इसके साइड ने कितने सेंटीमीटर कवर किए हैं। नोट ऑफ इंटरगेशन लगा है, आगे डैश है। उसके बाद इसका फिर दूसरा है एंड स्टैम्प बी, और दूसरा जो ये है स्टैम्प बी, इसका भी हमने देखना है कितने इसके जो स्क्वायर हैं कि इन्होंने कितने सेंटीमीटर एक स्क्वायर ने इसके साइड कवर किए हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए, ये आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, स्टैम्प डी कवर 12 स्क्वायर। स्टैम्प डी हम पहले ढूंढेंगे, ये है स्टैम्प डी। तो यहाँ लिखा है स्टैम्प डी कवर्स 12 स्क्वायर्स। स्टैम्प डी ने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं? 12। नाउ वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बिल्कुल, ये बिल्कुल 12 स्क्वायर्स ने कवर किए हैं। ईच स्क्वायर इज ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। हर एक जो स्क्वायर है इसके साइड है 1 सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ स्टैम्प डी इज़ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फिर इसका एरिया कितना हुआ? फिर इसका एरिया होगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। शाबाश। अगर इस स्टैम्प डी का इसके जो स्क्वायर्स हैं वो 12 हैं, हर एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है। अगर 12 स्क्वायर हैं दैट मीन्स इसका एरिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम अगर स्टैम्प ए की तरफ आएँ तो सबसे पहले फर्स्ट वी विल काउंट स्क्वायर्स। सबसे पहले हम स्टैम्प डी की तरफ जाएं, इसमें हम गिनते हैं कितने स्क्वायर्स हैं। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें 18 स्क्वायर्स हैं। तो अगर ये 18 स्क्वायर्स हैं तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हर एक जो स्क्वायर है उसकी साइड 1 सेंटीमीटर हैं। तो फिर एरिया इसका क्या होगा? तो इसका एरिया होगा प्यारे बच्चों 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो द एरिया ऑफ स्टैम्प ए इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। 18 स्क्वायर SQUARE स्क्वायर सेंटीमीटर। 18 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया है। तो
उसके बाद स्टैम्प डी की तरफ बी की तरफ अगर हम आएँ, स्टैम्प बी जो है, स्टैम्प बी है, इसमें कितने स्क्वायर्स हैं? पहले हम स्क्वायर्स इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 हाँ 5 6 7 8, इसमें 8 स्क्वायर्स हैं। तो स्टैम्प डी कवर 8 squares, each square is of 1 centimeter. So the area of stamp A B is 8 square centimeter. तो इसका फिर एरिया कितना हुआ? इसका एरिया भी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ। ठीक है ना? तो हाउ मैनी स्क्वायर्स, हमने ये देखना है कि इसने कितने स्क्वायर्स कवर किए हैं। हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ, इसमें है 18, ठीक है ना, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर है। 18, इसने कितने किए हैं? 8। शाबाश। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बी पार्ट, अगर हम देखें बी पार्ट पे क्या लिखा है, विच स्टैम्प हैज़ द बिगेस्ट एरिया। अगर स्टैम्प ए का एरिया निकला इस वक्त हमारे पास 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, और स्टैम्प बी का हमारे पास अभी इसका एरिया निकला कितना, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सीधी जाहिर सी बात है कि स्टैम्प ए जो है इसका एरिया बड़ा है। ठीक है ना? तो इसका हम लिख सकते हैं स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट एरिया। स्टैम्प ए, मैं अभी यहाँ पे आपको लिखवाऊँगा, स्टैम्प ए STAMP, स्टैम्प ए हैज़ द बिगेस्ट, हैज़ द बिगेस्ट, BIGGEST, बिगेस्ट एरिया, AREA, एरिया। सीधी सी बात है कि जो स्टैम्प ए है इसका एरिया बड़ा है, तो फिर ये कौन सा ये बड़ा स्टैम्प है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज, हाउ मैनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर दिस स्टैम्प कवर। ठीक है ना? तो कितने स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर इसने कवर किए हैं, हम इसके लिखेंगे 18। कितने? 18 स्क्वायर इसने कवर किए हैं। यहाँ पे हम इसका 18 लिख सकते हैं। ठीक है ना? 18 स्क्वायर्स इसका है। बी पार्ट की जो हाउ मैनी, इसका होगा 18 स्क्वायर्स, SQUARES स्क्वायर्स। ठीक है? उसके बाद हम अगर फिर नीचे आए, यहाँ पे आइए आप, हाउ मच इज़ द एरिया ऑफ बिगेस्ट स्टैम्प। जो बड़ा, हाउ मच द एरिया ऑफ द बिगेस्ट, जो बिगेस्ट स्टैम्प है उसका एरिया कितने स्क्वायर सेंटीमीटर हुआ? वो हुआ 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आया होगा। तो कल इंशाल्लाह हम इसका सी पार्ट करेंगे और इसका डी पार्ट करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो ये स्क्वायर बनी है इसके जो साइड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर है। अगर इसके स्क्वायर 5-6 हैं तो उसका मतलब है इसका, अगर जाहिर सी बात है एक स्क्वायर 1 सेंटीमीटर है तो 6 स्क्वायर कितने हो गए 6 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है, तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है? तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। तो बाकी जो इसका काम है जैसे कि सी पार्ट और डी पार्ट, वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे।